हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा विचलन। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के लिए हर एक साल में ये प्रिज्म जो है वो पूछा जाता है। अच्छे से पढ़ना है इसको। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा विचलन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक तरीके से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार अपवर्तक पृष्ठ होती है। दो तो त्रिभुजाकार होती है और एक तीन आयताकार अपवर्तक पृष्ठ होती है। तो ये प्रिज्म है। इसमें एक तो त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज इसके पीछे वाला हो गया, एक आयत ये हो गई, एक आयत ये इधर वाली हो गई और एक आयत जिसके ऊपर ये रखा हुआ है वो हो गई। तो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ है। ये कलर करके दिखाया मैंने। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक आयत ये हो गया, एक आयत ये हो गया, एक आयत जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। और ये होता है प्रिज्म देखने के में। इसके अंदर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज पीछे वाला है, एक ये आयताकार पृष्ठ हो गई, एक इधर आयताकार पृष्ठ हो गई, एक नीचे आयताकार पृष्ठ है। तो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठ होता है। अब होते क्या है, इस आयताकार पृष्ठ पर अगर लाइट आएगी, इस वाली आयताकार पृष्ठ पर लाइट आएगी, तो वो लाइट है वो इस आयताकार पृष्ठ से बाहर निकलेगी। इस आयताकार पृष्ठ से आएगी तो जो लाइट है अपवर्तन के पश्चात इस आयताकार पृष्ठ से बाहर निकलेगी। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि किसी कोण पर झुके हुए दो आयताकार पृष्ठ, ये वाला आयताकार पृष्ठ और ये वाला आयताकार पृष्ठ, ये क्या है, सीधे नहीं है, एक झुके हुए हैं। तो किसी कोण पर झुके हुए दो आयताकार पृष्ठों से घिरा समांगी व पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए ये है हमारे पास प्रिज्म। इसको हमने नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया, ए बी सी और डी ई एफ, ये नाम हमने दे दिया। तो इसमें अलग अलग परिभाषाएं हैं जो कि जिनके नाम हमें याद रखने हैं। तो प्रिज्म में जो आयताकार पृष्ठ, कौन सी आयताकार पृष्ठ, एक ये वाली आयताकार पृष्ठ, अगर लाइट इधर से आएगी तो इधर से निकलेगी, तो ये आयताकार पृष्ठ ए बी एफ डी कौन सा है, ये वाला, और ए सी ई डी, तो ये तो हो गई हमारी आयताकार पृष्ठ जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये दोनों पृष्ठ कौन सी हो गई, अपवर्तक पृष्ठ। फिर इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, एक अपवर्तक पृष्ठ है, तो इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच में कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला कोण। ये जो कोण दिखाया ए, इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। और ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ, जो ये वाली अपवर्तक पृष्ठ, ये वाली अपवर्तक पृष्ठ यहाँ पर इस लाइन पर मिल रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर। जिस कोर पर ये अपवर्तक पृष्ठ मिलती है उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। तो एक अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोर, तो ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है। अब अगर देखिए, अगर अपन प्रिज्म को बिल्कुल ऐसे सामने से देखते हैं, सामने से देखेंगे तो केवल हमें ये क्या दिखाई देगा, त्रिभुज दिखाई देगा। तो ये जो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। और इस सामने से जब हम देखेंगे तो त्रिभुज देखता है तो उसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। अब प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो अगर ये एग्जाम में आता है तो जो चित्र हम बनाने जा रहे हैं वो 1 नंबर का वो चित्र आता है। तो ये चित्र भी, ड्राइंग भी हमें ढंग से बनानी है। तो ये प्रिज्म हो गया ए बी सी, ए क्या हो गया, प्रिज्म कोण। ये हो गई आपतित किरण पी क्यू, ये आपतित किरण हो गई। तो ये जो है इसके अभिलंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये आ गया अभिलंब। अब जो किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये किरण सीधी जाने के बजाय अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब फिर से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये तो हो गया अभिलंब, और वो किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको तो बोलेंगे आपतित किरण, और जो किरण बाहर निकल रही है उसको बोलेंगे निर्गत किरण। सरल सा डायग्राम है। अब
इस निर्गत किरण को हमने पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पर दोनों चीज़ें, दोनों एक किरण ये और ये किरण मिल रही है। ये कोण हो गया आई आपतन कोण, ये हो गया कोण R1, ये हो गया कोण R2, ये कोण हो गया ई निर्गत कोण। और ये जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो हमें आना चाहिए, इसको बोलते हैं विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे हम। तो इसकी यही है सारी रामायण, यही हमें पढ़ना है। ये हो गया बिंदु ई। तो निर्गत किरण की दिशा, निर्गत किरण की दिशा और आपतित किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं विचलन कोण। हो क्या रहा है, एक किरण इधर जा रही है और प्रिज्म से निकलकर वो इधर आ रही है, तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। अगर ये कम ज़्यादा कैसा होता है तो वो हमें स्टडी करनी है। ये बिंदु ई हो गया और ये बिंदु हो गया डी। ये चित्र आता है 1 नंबर का, सरल सा चित्र है, हर चीज़ हमें इसमें बता के आनी होती है। ये चित्र का स्नैपशॉट हमने ले लिया है। अब हम लेते हैं चित्र से चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा है? AQER, AQER, ये हो गया चतुर्भुज AQER। ये चतुर्भुज हो गया हमारे पास। चतुर्भुज में अगर हम देखें तो एक तो कोण हो गया A, ये कोण हो गया A, और एक कोण हो गया AQE, तो दूसरे वाला कोण ये हो गया, तीसरा कोण QER, चौथा कोण ERA। इतना तो हमें पता ही है, शायद होना चाहिए, मैथमेटिक्स है हमारे पास। तो बीच वाले को हम कोण लेते हैं। तो QA कोण हो गया, Q हो गया, E हो गया, R हो गया। चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, तो वो 360 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज की हम बात करते हैं। देखो अब जो चीज़ हमें समझनी है, AQE, इस कोण की हम बात करते हैं। तो देखिए ये एक पृष्ठ था, कौन सा पृष्ठ था? AB। इस AB पृष्ठ पर हमने क्या डाला? ये अभिलंब डाला है। और अभिलंब जो है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये क्या है? A, ये क्या है? Q, और ये क्या है? E। इसी तरह में देख लो, ये क्या है? Q, और ये क्या है? E। ये अभिलंब है हमारे पास। तो अभिलंब जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाना? 90 डिग्री का। तो सेम इधर ERA, तो इधर भी आप देख लो, ये इस बार ये अपवर्तक पृष्ठ है, कौन सी? A और C। ये अभिलंब डाला हुआ है तो ये कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये बिंदु कितना है? E, ये बिंदु कितना है? R। तो ये कोण भी कितने हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज नहीं, कोण AQE कोण और ERA कोण कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर AQE और ERA की जगह कितना रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। तो ये हमने त्रिभुज A का A लिख दिया, इसकी जगह कितना लिख दिया? 90 डिग्री। QER की जगह QER लिख दिया, और ERA की जगह कितना रख दिया? 90 डिग्री। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 90 180 हो जाएंगे। 180 राइट साइड में आकर माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 बच जाएगा। तो A प्लस QER बराबर 180 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमने लिख लिया A प्लस QER इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज QER। कौन सा त्रिभुज है? QER, ये वाला त्रिभुज है। तो इस वाले त्रिभुज में अगर अपन देखें तो त्रिभुज के तीनों योगों का कोण के तीनों योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो R1 और R2 और एक कोण हो गया QER, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 और QER इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। नाउ अब देखिए इस इक्वेशन की A प्लस QER इक्वल टू 180 डिग्री और R1 प्लस R2 प्लस QER 180 डिग्री, इन इक्वेशन की कंपेयर करें तो यहाँ पर QER है, यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, और यहाँ पर भी क्या है? 180 डिग्री है। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है? R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या है? केवल A। यहाँ पर क्या है? केवल A। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो R1
प्लस R2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। एक चीज़ तो ये इक्वेशन काम आने वाली है। अब डायग्राम हम ले रहे हैं, ये डायग्राम है इसको बड़ा करके हमने यहाँ पर दिखाया है। I ये रहा, Q ये रहा, R1 ये रहा, तो बड़ा करके दिखाया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, अगर ऐसे कोई दो रेखाएं काटती है तो जितना ये कोण होता है उतना ही इधर वाला कोण होता है। तो यहाँ पर ये कोण कितना है, I, तो ये कोण भी कितना होगा, I ही होगा। अब ये पूरा कोण I है, इसमें से ये इतना कोण क्या हो गया, R1। ये पूरा कोण I है तो ये भी कोण हो गया I, लेकिन इसमें से ये वाला कोण कितना है, R1। तो इस कोण को अगर हम निकालेंगे तो R1 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस R1, यानी ये जो कोण आएगा, ये अंदर वाला जो कोण आएगा वो कितना आएगा, I माइनस R1। ठीक है, अब इधर वाला कोण लेते हैं हम, ये कितना है, E है, तो ये E है तो ये भी कितना होगा, E होगा। वही सेम चीज़, जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये होगा। तो ये E है तो ये भी कितना होगा, E। इधर ये वाला कोण कितना है, R2। तो हमें अगर इस कोण का मान निकालना है तो हमें R2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करेंगे तो E माइनस R2। तो यानी जो ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, QDR, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दोनों कोण जो है I माइनस R1 और E माइनस R2। तो ये त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा है, QDR। इसका मान हमने निकाल लिया I माइनस R1 और इसका मान हमने निकाल लिया E माइनस R2। अब त्रिभुज हम ले रहे QDR से। तो QDR में देखिए हमने एक पढ़ा था, बाह्य कोण जो होता है सामने वाले अंतः कोण के योगों के बराबर होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो बाह्य कोण कितना है इसमें, डेल। सामने वाले अंतः कोण कितने, ये हमने निकाला है I माइनस R1, ये हमने निकाला है E माइनस R2। तो बाह्य कोण हो गया डेल, और कि DQR और DRQ। DQR एक तो ये वाला अंतः कोण और ये वाला अंतः कोण, और ये वाला अंतः कोण क्या हो जाएगा, DRQ। तो दोनों कोण हमने लिख लिए हैं, जियोमेट्री चल रही है 10th क्लास की। तो DQR अभी हमने निकाला I माइनस R1 और DRQ हमने निकाला E माइनस R2, वो हमने मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब हमने क्या किया, I और E को तो इधर लिख लिया, माइनस R1 और माइनस R2 है तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R1 आएगा और माइनस R2 आएगा। और अभी हमने निकाला था R1 प्लस R2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A। तो वो A लिख देते हैं हम, तो वो हमने A लिख दिया। अब ये जो माइनस का A है, ये माइनस का A इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का हो गया, ये I प्लस E है ही। यानी जो विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण बराबर किसके होगा, आपतन कोण और निर्गत कोण के। तो ये अपवर्तन है, छोटा सा डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में आता है ही। कल हम पढ़ेंगे न्यूनतम विचलन कोण, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज फॉर एग्जाम। तो ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा शेयर ज़रूर करना, और लॉकडाउन में पढ़िए, अच्छा टाइम मिला है स्कोर करने का तो इसको गवाएं नहीं। धन्यवाद।